करिए, दूसरा लालच में कभी ना आए क्योंकि अधिकतर जो फ्रॉड हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ का लालच लोगों को इससे बचने के लिए और कैसे मतलब एक तो काफ़ी लोग पढ़े-लिखे भी नहीं होते हैं, इस चीज़ में फँस जाते हैं। इसमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? जितने भी ऐप हैं उसको थोड़ा-सा आप सिक्योरिटी वेरीफाई ज़रूर किसी के कीजिए। साथ क्राइम हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, उसके लिए रिपोर्ट लिखाने के लिए क्या-क्या प्रोसेस है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय मीडिया और आज दुर्ग जिले में एक साइबर क्राइम दर्ज हुआ है। क्या कुछ मामला है? आज मैम से हम बात करते हैं। मैम बताएँगे क्या साइबर क्राइम में क्या दर्ज हुआ है? इस एक धोखाधड़ी का जो है आया है फ्रॉड साइबर क्राइम का, उसमें आवेदक को जो है टेलीग्राम के माध्यम से जो है घर बैठे अधिक पैसे कमाने का जो है ऑफ़र आया था, जिसमें उसको एक पर्टिकुलर स्लॉट दिया जाता था लिंक के माध्यम से और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनको रेटिंग करनी रहती थी। जैसे ही जितना रेटिंग आप करते थे उसके हिसाब से उनको पैसे मिलते थे और उस पैसे के लेने के लिए सामने वाले आवेदक को कुछ पैसे जमा करने के लिए कहा जाता था। तो उसने जो है कई बार पैसे जमा किए और साथ में उनके जो है रिफंड जो पैसे उनको मिलने थे वो भी उनको प्राप्त हुए। इस तरीके से जो फ्रॉड करने वाले हैं वो लोगों ने उनका जो है विश्वास जीत लिया और उसके बाद भविष्य में भी वो कई बार जो है इस तरीके से ट्रांज़ैक्शन करते रहे। बढ़ता गया ये ट्रांज़ैक्शन और एक टाइम के बाद जब उनको लगा कि ये गलत हो रहा है तब उन्होंने इसकी जो सूचना है जो कंप्लेंट जो है दर्ज कराई और लगभग 31 लाख का जो है उनके साथ फ्रॉड हुआ है। मैम कितने बार उन्होंने किया था ट्रांज़ैक्शन? लगभग 22 बार इन्होंने किया था। 22 बार लगातार उन्होंने कर रहा था और उनको पता नहीं चला। कुछ-कुछ समय के गैप में किया गया क्योंकि उनको ऐसा था कि जो पैसा वो जमा कर रहे हैं उनको जो है वापस मिल जाएगा। जो रेटिंग का जो उन्होंने काम किया है उसके साथ ऐड होके। तो ये एक कहीं न कहीं उनके मन में उम्मीद थी और जो सामने वालों ने जो है उसको पूरा नहीं किया। इसमें जला देखा जाता है कि काफ़ी ये ऐप रहते हैं, उसमें गेम खेलने वाला जो सीन रहता है, गेम में पैसा लगाओ, तो ये गेम वाला था कि किस टाइप का था? ये प्रोडक्ट रेटिंग का था। मतलब आपको एक कुछ प्रोडक्ट्स दिए जाएँगे जिसमें आपको रेट करना रहता था। और अभी मैम ये देखा जाता है कि काफ़ी कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं और बोला जाता है एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू मैसेज कॉल आते हैं कि आपके बैंक अकाउंट वाला जो सीन होता है, पासबुक आ रहा है, एटीएम आ रहा है, उसका क्या है मैम? अ, अलग-अलग तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। कोई पर्टिकुलर एक ट्रेंड को फ़ॉलो नहीं कर रहा है। आज का जो समय है साइबर क्राइम का सामने वाले आपका डेटा एक्सेस करना चाहता है, ये उनकी पहली प्रायोरिटी रहती है। उसके माध्यम से ही आपके अकाउंट तक, आपके जो पर्सनल डिटेल है, उस तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है सतर्कता रखनी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जितने भी ऐप हैं, उसको थोड़ा-सा आप सिक्योरिटी वेरीफ़ाई ज़रूर कीजिए। जो भी अननोन नंबर है, ईमेल आईडी है, उनके यूआरएल्स हैं, व्हाट्सएप के नंबर्स हैं उसके अलावा सोशल मीडिया के जो यूआरएल्स हैं, लिंक्स है, वेबसाइट है, उस सब चीज़ को आपको वेरीफ़ाई करना है। कुछ किसी भी तरीके से अननोन लिंक या जिसमें भी आपको लगता है जानकारी नहीं है, वहाँ आप अंदर इंसर्ट ना होइए और यहाँ पे सतर्कता रखना ही एक महत्वपूर्ण काम है। मैम लोगों को इससे बचने के लिए और कैसे मतलब एक तो काफ़ी लोग पढ़े-लिखे भी नहीं होते हैं, इस चीज़ में फँस जाते हैं, इसमें बचने के लिए क्या करना रहता है? जैसे मैंने कहा जो चीज़ आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, उस चीज़ में बिल्कुल ही मतलब इंटरेस्ट ना दिखाएँ। पहले अच्छे से वेरीफ़ाई कर लिए कि जो भी चीज़ आपके पास आ रहा है, उपलब्ध हो रहा है, वो सही है, नहीं है। अगर कोई चाहे आपको काम का लालच दे रहा हो या किसी तरीके का पैसा देने का लालच हो रहा हो या कुछ भी हो सकता है, वेरियस टाइप ऑफ क्राइम उसमें मतलब मेथड हो सकते हैं, तो आप वेरीफ़ाई करिए। दूसरा लालच में कभी ना आएँ क्योंकि अधिकतर जो फ्रॉड हो रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ का लालच दिया जा रहा है। चाहे वो रेटिंग्स का हो, लाइक्स का हो, व्यूज़ का हो, पैसे का हो। तो उसमें आप सतर्क रहिए और अपनी डिटेल्स जो है शेयर ना करें किसी से भी क्योंकि क्या पता कोई डिटेल्स कब आपके विरुद्ध ही आपके अकाउंट में चाहे पैसे डिडक्ट के लिए हो या आपकी पर्सनल डेटा के लिए यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ पे सतर्कता और दूसरा अपनी जो है पर्सनल डिटेल की गोपनीयता रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैम जैसे किसी के साथ क्राइम हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, उसके लिए रिपोर्ट लिखाने के लिए क्या-क्या प्रोसेस है? साइबर फ्रॉड से संबंधित अगर क्राइम हो रहा है और आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, तो अपने संबंधित पास के थाने में जाएँ। उसके अलावा आप घर बैठे-बैठे भी कंप्लेन कर सकते हैं। साइबर क्राइम .gov.in एक पोर्टल है, उसके माध्यम से आप उसमें जो है अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको पता है कि ये सामने वाला आपके साथ फ्रॉड अटेम्प्ट करना चाह रहा है, लेकिन हम सतर्क हैं, जान रहे हैं, लेकिन आपको पता है ये नंबर गलत है, तो आप उसकी भी रिपोर्टिंग जो है उस संबंधित पोर्टल में कर सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी साइबर क्राइम से बचने के लिए कृपया सतर्क रहिए, सावधान रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।